ज़रा सोचो, अगर आपको बचपन से ही दुनिया की हर तकलीफ, हर दुख, हर बीमारी और मौत से बचा कर रखा जाए और फिर एक दिन आप इन सब चीज़ों से पहली बार रूबरू हो जाओ, तो क्या होगा? इसी हकीकत से टकराया था एक राजकुमार जिसका नाम था सिद्धार्थ गौतम। और उस टकराव ने एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जो आज भी करोड़ों लोगों को जीवन जीने का एक नया नज़रिया देती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी के बारे में जिन्होंने जीवन के सबसे गहरे सवालों को सामना किया और उनका जवाब ढूंढने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। ये कहानी है गौतम बुद्ध की, लेकिन ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं, ये हम सब की कहानी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुद्ध ने कैसे दुनिया के दुख को समझा, कैसे उसका समाधान ढूंढा और कैसे उनके विचार आज भी हमारी ज़िंदगी को रोशन करते हैं। जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो हर जगह कुछ ना कुछ टूट रहा होता है। लोग परेशान हैं, दुख में हैं, कुछ खो रहे हैं, कुछ चाहते हैं जो उनके पास नहीं है। हर जीवन में एक तरह का संघर्ष छुपा होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। सवाल तो ये है, ऐसी दुनिया में जीना क्या कहलाता है? क्या जीवन सिर्फ मुश्किलें झेलने का ही दूसरा नाम है? और सबसे बड़ी बात, जैसे जैसे हमारा मन समझदार बनता है, हमें ज़्यादा चीज़ें दिखने लगती हैं, ज़्यादा सवाल उठने लगते हैं। जितनी समझ बढ़ती है उतना ही जीवन और पेचीदा लगने लगता है। बचपन में दुनिया एक खेल थी, वो बड़े होते होते एक संकट बन जाती है। इसी कन्फ्यूजन, इसी दर्द, इस अंदर के तूफान का सामना करने के लिए इंसान ने धर्म और दर्शन का जन्म दिया। ये हमारी सोच का एक प्रयास था कि हम दर्द को समझें, जीवन के मतलब को ढूंढें और किसी तरीके से सुकून तक पहुंच सकें। इसी संदर्भ में एक अनोखा उत्तर था बौद्ध धर्म। इसकी शुरुआत हुई थी 6th सेंचुरी BC के आसपास, जब एक राजकुमार जन्म लेते हैं, सिद्धार्थ गौतम, जो आगे चलकर बनेंगे बुद्धा यानी जागरूक व्यक्ति। उनका जन्म एक अमीर राजवंश में हुआ था। उनके पिता नेपाल के एक छोटे से राज्य के राजा थे। एक ज्योतिषी ने उनके बारे में भविष्यवाणी की थी, या तो ये लड़का एक महान चक्रवर्ती बनेगा या एक महान धार्मिक गुरु। राजा ने तय किया कि उनका बेटा एक राजा ही बनेगा और उसके लिए उन्होंने सिद्धार्थ को दुनिया की हर तकलीफ से दूर रखा। एक ऐसी महल में पाला गया जहां सिर्फ सुख था, कोई दुख, कोई बीमारी, बुढ़ापा या मौत का जिक्र भी नहीं। हर दिन नए रंग, नई खुशबू, नए मनोरंजन से भरा रहता था। लेकिन सिद्धार्थ का मन इस सजावट भरी दुनिया से बोर होने लगा। उसमें एक कसक थी, जानने की, समझने की कि असली दुनिया कैसी है। 29 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार महल के बाहर जाने का फैसला किया। उनके पिता ने पहले से ही शहर को साफ करवा दिया था, कोई बूढ़ा, कोई बीमार, कोई लाश नजर ना आए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहली बार उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा जिसका शरीर कमज़ोर, छालों से भरा हुआ था। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, ये क्या है? सारथी ने कहा, यह बीमारी है। अगली बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जिसके बाल सफ़ेद थे, शरीर काँप रहा था। फिर पूछा, ये क्या है? तो जवाब मिला, बुढ़ापा। तीसरी बार उन्होंने एक लाश देखी, लोग शव यात्रा ले जा रहे थे। फिर पूछा, ये क्या है? तो सारथी ने कहा, ये मौत है। हर जीव का यही अंतिम गति होती है। सिद्धार्थ का पूरा जीवन दृष्टि ही बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि ये दुनिया जिसे वो अब तक जानते थे एक धोखा थी, और जो सच है उसमें दुख, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु है। चौथी बार उन्होंने एक तपस्वी को देखा जो एक जंगल के कोने में ध्यान में लिप्त था, शांत और निश्चिंत। ये देखकर सिद्धार्थ के मन में एक नई आशा जागी। तब उन्होंने तय किया कि मैं भी इन सवालों के जवाब ढूंढूंगा। वो अपने परिवार, पत्नी और बचपन के सुख को भुलाकर वे एक साधक बन गए। शुरुआत में उन्होंने कठोर तप किया, भूखे रहे, शरीर को कष्ट दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। बाद में इसी तप ने जन्म दिया बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांतों को, 4 आर्य सत्य,
तो क्या होते हैं वो 4 सत्य? पहला तो ये है कि जीवन दुखमय है। हर जीव दुख भोगता है, चाहे दर्द हो, अशांति हो या अनित्यता का दर्द हो। दूसरा सत्य ये है, ये दुख का कारण हमारी तृष्णा होती है, हमारी इच्छाएं, लोभ और मोह। तीसरा सत्य है, अगर तृष्णा खत्म की जाए तो दुख का अंत संभव है। और चौथा सत्य है, दुख से मुक्ति पाने के लिए एक ही पथ है, जिसे कहा गया अष्टांगिक मार्ग या 8-fold पाथ। अष्टांग यानी 8 अंगों वाला। तो क्या है ये 8 अंग? आइए देखते हैं। पहला, सम्यक दृष्टि यानी राइट व्यू। ये समझ लेना कि जीवन में दुख है और उसका कारण हमारी तृष्णा और आसक्ति है। जब हम सच्चाई को बिना भ्रम के देखेंगे तभी हम सही दिशा में चल पाएंगे। दूसरा अंग है सम्यक संकल्प यानी राइट इंटेंशन। ये संकल्प लेना कि हम हिंसा, द्वेष और लोभ से दूर रहेंगे। हमारे इरादे दयालु, निर्मल और संवेदनशील होने चाहिए। तीसरा है सम्यक वाक यानी राइट स्पीच। ऐसे शब्द बोलना जो झूठ, चुगली, कठोरता और व्यर्थ बातों से मुक्त हो। हमारी वाणी प्रेम, सच्चाई और उपकार से भरी होनी चाहिए। चौथा है सम्यक कर्म यानी राइट एक्शन। ऐसे कर्म करना जो हिंसा, चोरी या गलत व्यवहार से दूर हो। अपने कर्मों के जरिए हम सबके हित की ओर बढ़ाएं। पांचवा है सम्यक आजीविका राइट लाइवलीहुड। ऐसी जीविका या पेशा चुनना जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। अपने रोजी रोटी ईमानदारी, करुणा और दयालु व्यवहार से कमाई जाए। इसके बाद आता है सम्यक प्रयास यानी राइट एफर्ट। अपने मन में पैदा होने वाली बुरी सोच को रोकना और अच्छी सोच को बढ़ावा देना। हर दिन अपने आचरण को बेहतर बनाने का सतत प्रयास करना। फिर आता है सम्यक स्मृति यानी राइट माइंडफुलनेस। हर क्षण अपने शरीर, विचार और भावनाओं का पूरा होश रखना। जीवन के हर पहलू को जागृत ध्यान से देखना और समझना। और लास्ट में आता है सम्यक समाधि यानी राइट कंसंट्रेशन। अपने मन को एकाग्रता से स्थिर करना ताकि ज्ञान और अनुभव में गहराई आए। ध्यान के जरिए अंतर की चंचलता को शांत करना। ये एक चक्र है, एक जीवन जीने का तरीका जो हमें ज्ञान, करुणा और अनासक्ति की ओर ले जाता है। बुद्ध की एक और महत्वपूर्ण बात थी जिसे कहा जाता है अनात्मा। उनका कहना था कि जिस मैं को हम इतना मानते हैं वो असल में कोई एक स्थिर वस्तु है ही नहीं। हम बदलते जा रहे हैं। हमारी सोच, हमारी यादें, हमारी भावनाएं, सब कुछ एक बहता हुआ प्रवाह है। जब हम ये समझ लेते हैं तब हम किसी भी वस्तु से चिपकना छोड़ देते हैं। तब हमें मुक्ति मिलती है। बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति खुद पर विजय पा लेता है वो सबसे बड़ा विजेता है। तो क्या ये सब कुछ आसान है? नहीं। क्या हम डिज़ायर से मुक्त हो सकते हैं? पूरा नहीं, लेकिन कम तो किया जा सकता है। क्या हमेशा मध्यम मार्ग संभव है? शायद नहीं, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। बुद्धिज़्म एक ऐसा मार्ग है जो हमें असलियत दिखाता है। वो झूठ नहीं बोलता, वो हमें एक दुख भरी दुनिया में जीने का साहस देता है, बिना किसी भगवान या अंधविश्वास के। आज भी ये दर्शन दुनिया भर के लोगों को जीवन जीना सिखाता है। ईस्ट से लेकर वेस्ट तक फिलोसोफर्स जैसे नीचा, शोपेनहॉयर और एलन वॉट्स सब इससे प्रभावित हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी गौतम बुद्ध की कहानी। एक राजकुमार से एक जागृत व्यक्ति बनने तक का सफ़र। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे गहरी बात क्या लगी। और ऐसे ही मीनिंगफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीवन दुखमय है, लेकिन हम उस दुख का सामना कर सकते हैं। धन्यवाद।